रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां यूक्रेनी सेना का क्रीमिया पर बड़ा हमला देखने को मिला है। MiG-31 एयरक्राफ्ट को इसकी वजह से नुकसान का दावा तक किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है, यह भी दावा किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि यूक्रेनी सेना पर क्रीमिया का ये बड़ा हमला देखने को मिला है। अब क्या हुआ, यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया पर यह बड़ा हमला किया। MiG-31 एयरक्राफ्ट को नुकसान का दावा तक कर दिया गया है और ये यूक्रेनी सेना की तरफ से दावा किया गया है। अब आप समझ जाइए कि यह हमला कितना बड़ा था अगर MiG-31 तक को नुकसान पहुंचा दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। पिछले दिन कल भी हमने आपको बताया था कि S-400 को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। अब ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का जो दावा है वो अभी भी बरकरार नजर आता है। MiG-31 एयरक्राफ्ट को नुकसान होने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने दरअसल ये बड़ा प्रहार किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 4 साल से चल रहा है। और अब ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से हमला किया गया है और यह हमला यूक्रेनी सेना की तरफ से किया गया है। क्रीमिया यानी कि रूस पर यह बड़ा हमला किया गया है और इस दौरान यह तक दावा कर दिया गया है कि MiG-31 को नुकसान पहुंचा है, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। ये जानकारी भी इस दौरान दी गई है। लेकिन जो तस्वीरें बार बार यूक्रेन या रूस से निकल करके सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि वहां पर तबाही का मंजर अभी भी चल रहा है। ना रूस रुकने को तैयार है, ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच शांति समझौते पर सिर्फ बातचीत हो रही है। अभी कुछ भी नतीजा आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और ये बड़ा दावा इस बीच कर दिया गया है कि MiG-31 को नुकसान यूक्रेन की सेना ने पहुंचा दिया है। ये तस्वीर अपने आप में ये गवाही देती है कि ये युद्ध किस तरीके से दिन प्रतिदिन अब भीषण होते जा रहा है और जो हमलों की इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। इसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कोई भी देश रुकना नहीं चाहता है, बस इसी तरीके से हमले करते रहना चाहता है, पीछे हटना नहीं चाहता है और यही इस युद्ध की सच्चाई है। तो MiG-31 एयरक्राफ्ट को नुकसान होने का दावा किया गया है। दूसरी बड़ी जानकारी ये आ रही है इस युद्ध से जुड़ी हुई कि रूसी सेना का सेवर्स्क में ड्रोन अटैक देखने को मिला। ये रूसी सेना ने अटैक किया है यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने का दावा करते हुए रूस ने इसकी जो ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं वो भी जारी कर दी है। अब ये एक तरफ आपने देखा कि यूक्रेन ने बड़ा हमला किया तो दूसरी तरफ रूस की भी जो तैयारी है वो पूरी नजर आती है। अब रूस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उसने ये बड़ा हमला कर दिया है और यूक्रेन की जो सेना है उसके ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है, पूरी तरीके से उसके जो जगह है उसे खत्म कर दिया गया है। ये जगह कौन सी है? ये है सेवेरोवस्क। ये वो जगह है जहां पर ये ड्रोन से तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ये देखिए ये किस तरीके से ब्लास्ट किया जाता है। ये गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है लेकिन अचानक से इस गाड़ी पर मिसाइल अटैक किया जाता है और ये गाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। उसकी जो बाद की तस्वीरें हैं वो भी आप जरा देख लीजिए कि ये गाड़ी किस तरीके से तबाह हो गई है। यानी ये हमला इतना भयावह था, इसके आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, वरना वो भी इस हमले की चपेट में आ सकते थे। और इसी तरीके से जगह जगह निशाना बना करके उन जगहों को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है। दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया पर रूस पर बड़ा हमला किया, MiG-31 को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसे तबाह कर दिया गया है। तो दूसरी जानकारी यह है कि रूसी सेना ने भी सेवेरोवस्क में ड्रोन अटैक किया, यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस ने इसकी ड्रोन अटैक की तस्वीरें तक जारी की हैं। ये तस्वीरें आप उसी अटैक की देख रहे हैं, जो ये दूसरा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रूस ने ड्रोन अटैक की तस्वीरें जारी करके बताया है कि उसने किस तरीके से यूक्रेन के सेना के ठिकानों को तबाह किया है और सिर्फ तबाह नहीं किया है, इस तरीके से खत्म कर दिया है कि वहां पर दोबारा से यूक्रेन की सेना फिर से अपना ठिकाना जमाने की कोशिश ना करे। रूस हो यूक्रेन हो दोनों की ही कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है लेकिन इंटेंसिटी भी हम लोग की इसी तरीके से बढ़ते जा रही है। एक और रूसी सेना यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के पलटवार भी लगातार जारी है। अब किस तरीके से ये पलटवार किए जा रहे हैं देखिए। करीब 4 साल से जारी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। रूस किसी भी हाल में यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहा है, फिर चाहे वो सैन्य ताकत से हो या ज़ेलेंस्की के सरेंडर से।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ऐलान कर दिया कि अगर ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करते तो रूस अपने सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से हासिल कर लेगा। और रूस के जवान अपने इसी मिशन में जुटे भी हैं। खबर है कि कुपियांस्क के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पुतिन ने दावा किया कि क्रास्नी लीमन, कोस्टेंटिनोव्का, गुलाइपोले और दिमित्रोव के करीब-करीब आधे हिस्से रूस के झंडे तले आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि गुलाइपोले और पोक्रोवस्क में रूस ने बड़ी जीत हासिल की। यहाँ के कुछ और इलाकों पर रूस के जवानों का कब्जा हो गया। यहाँ से रूस की सेना ने यूक्रेन के जवानों को पीछे खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उधर रूस की सेना लगातार यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रही है। पुतिन के जवानों ने ओडेसा में एक पुल को तबाह कर दिया, जबकि पावर स्टेशन को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे यहां ब्लैकआउट हो गया। रूसी बारूद यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बरसा, जिससे यहां कई इमारतें तबाह हो गईं। इसके अलावा चेर्निहिव में भी एक पावर ग्रिड बर्बाद हो गई। रूस के जवानों ने खार्किव में भी भीषण हमले किए। इन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस के जवान फ्रंटलाइन पर भी जबरदस्त हमले कर रहे हैं। निप्रो में रूस की सेना ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया, जबकि कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियों के तबाह होने का दावा किया गया। जानकार मान रहे हैं कि रूस अब यूक्रेन पर नई रणनीति के तहत हमला कर रहा है। इसके तहत अब पुतिन की सेना यूक्रेन की सेना पर तो हमले कर ही रही है, उसके हथियारों के गोदाम और पोस्टों को भी तबाह कर रही है। नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर एनर्जी सेक्टर और गैस पाइपलाइन है। रूस के जवान यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन और रूट पर भी हमले कर रहे हैं। इसके तहत यूक्रेन की मुख्य सड़कों और पुलों को टारगेट किया जा रहा है। इससे जवानों तक खाना और हथियार नहीं पहुंच पाएंगे और वो सरेंडर करने को मजबूर हो जाएंगे। और जंग के इस विभत्स चेहरे के बीच पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शांति समझौता नहीं हो पाने के लिए यूरोप और यूक्रेन की जिद को जिम्मेदार बता दिया है। जहां एक और पुतिन अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
तो वहीं यूक्रेन की सेना रूस के अलग अलग इलाकों के साथ ही फ्रंट लाइन पर भी जबरदस्त हमले कर रही थी। डोनेस्क में यूक्रेन के जवानों ने रूसी सेना पर जबरदस्त हमले किए। खबर है कि यहां जैसे ही जेलेंस्की के जवानों को एक बंकर में रूसी जवानों की मौजूदगी की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत ही हमला कर दिया। इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। जेलेंस्की के जवानों ने पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर भी हमला किया। यहां की बेलबेक एयरफील्ड पर भारी हमला किया गया। इस हमले में करोड़ों रुपए के सैन्य उपकरण नष्ट हो गए। इसके अलावा यहां मिग-31 विमान के नष्ट होने का भी दावा किया जा रहा है। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के नष्ट होने का दावा किया जा रहा है और पंजशीर S-2 सिस्टम को भी भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। जेलेंस्की के जवानों ने रोस्टोव के इंडस्ट्रियल जोन पर हमला किया, जिससे यहां कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तबाह हो गईं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हमला मॉस्को में किया गया। माना जा रहा है कि यहां के वेयरहाउस में लगी आग में यूक्रेन की सेना का ही हाथ था। इस अग्निकांड में वेयरहाउस को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने बेलगोरोद में S-400 की 2 यूनिट्स नष्ट होने का दावा किया। साथ ही इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया। माना जा रहा है कि इस वीडियो का मकसद रूस को एक कमजोर देश के रूप में दुनिया के सामने पेश करना है, ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि रूस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो यूक्रेन पर क्या कब्जा करेगा। यूक्रेन के जवानों ने ओरियोल में भी ड्रोन अटैक किया। यहां यूक्रेन के निशाने पर थर्मल पावर प्लांट रहा। हमले में पावर प्लांट को नुकसान हुआ और शहर में ब्लैकआउट हो गया। खबर है कि रूस के इंजीनियर प्लांट को ठीक करने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन हमले की वजह से उनके काम में काफी मुश्किलें आईं। यूक्रेन ने रूस के एक ड्रोन ऑपरेटर ग्रुप पर भी हमले का दावा किया। इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन पर हमलों के बीच यूरोप की दहशत में है, उसे अपनी सुरक्षा को लेकर के खतरा भी अब महसूस हो रहा है। जहां एक ओर रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर भीषण हमले कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति समझौते से लेकर अपनी नई रणनीति पर बात कर रहे थे। पुतिन ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति समझौते पर बात की।
उन्होंने कहा कि अब तक जेलेंस्की की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे ये माना जाए कि यूक्रेन से शांति समझौता हो सकता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन सरेंडर कर दे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन यूरोप के हाथों में खेल रहा है। पुतिन के मुताबिक साल 2022 में ही शांति समझौता हो गया था, लेकिन यूक्रेन उससे पीछे हट गया। Пока мы действительно не видим такой готовности. Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений. Но в 2022 году, когда уже все подошло к краю, सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने जंग के हालात पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जंग के मोर्चे पर रूस मजबूत स्थिति में है। पुतिन ने कहा कि रूस के जवानों ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में किसी को भी अनुमान नहीं था। पुतिन ने दावा किया कि रूस की सेना जल्द ही डोनेस्क पर कब्जा करने जा रही है और इस साल के अंत तक ये मिशन पूरा कर दिया जाएगा। दावा किया जा रहा था कि जंग की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, लेकिन पुतिन ने ऐसी सभी आशंकाओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि रूस में बेरोजगारी में भी कमी आई है। साथ ही उन्होंने जल्द ही ऐसी नीतियां लागू करने का दावा किया जिससे सभी व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आएंगी। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के साथ समझौता नहीं हो पाने को लेकर पुतिन यूरोप से नाराज दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को बर्बाद करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी इसी रणनीति के तहत यूरोप ने ऐसी चाल चली जिससे जंग शुरू हो गई। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूरोप रूस की संपत्ति को जब्त करना चाहता है, लेकिन रूस यूरोप को ये डकैती नहीं करने देगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर यूरोप उसकी संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन को पैसे देने के लिए करता है, तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा और पूरे यूरोप को उसका अंजाम भुगतना होगा।